आगे चलना कठिन होता है, पीछे चलना आसान होता है। आगे करेंगे तो कैसा लगेगा? विरोधी पैदा होंगे, दुखी पैदा होंगे। बाबू के कांचे फेंक दिला सा, माई के कांचे फेंक दिला सा, कढ़ाई में ना पकौड़ा सा मसाला डाल के लोग बोलेंगे, भोजवा ना खियौला सा। हमको भी लोग बोलते हैं, मेरे पिताजी मेरे तो मैंने भोज नहीं खिलाया, मेरे डॉक्टरवा सब तक खैला सा, अपने खाई कर कहता खेबे ना। लोग बोलेंगे इस तरह का। जब कोई नया काम करेंगे तो लोग अपने समझ के हिसाब से वो कहते हैं, एक्चुअली विरोधी नहीं है वो, एक परंपरा के तहत करते रहते। आप नया काम कर देते तो उनको समझ में नहीं आता, इसलिए वो विरोध करने लगते हैं। आज दिन समझ में आ जाता है, वही लोग आपके सपोर्टर हो जाते हैं। तो इसीलिए जी हाँ, अखिया दे के पैसा ले लो तो कौन खराब काम करता ले बना? तू आलू बेच के पैसा ले ला, ननुआ बेच के पैसा ले ला, अखिया बेच कौन काम कैलो? तू आलू बेच के पैसा ले ला, ननुआ बेच के पैसा ले ला, लौकी बेच के पैसा ले ला, अखिया बेच के पैसा ले, कौन शिकायत कर? तू बेच के ला ना, क्या मना के ले? क्या मना के ले? तू ननुआ बेच के फ्री में देता, ननुआ पैदा फ्री में दो, लौकी पैदा फ्री में दो, आलू फ्री में दो, अखियों फ्री में देता। तो लोग इस तरह का बोलते हैं। क्यों बेच के बोलते हैं? क्योंकि आज तक उन्होंने बिना बेचे कुछ दिया ही नहीं। आज तक उन्होंने बिना पैसे का ना नेनुआ दिया, ना प्याज दिया, ना दही दिया, ना दूध दिया। तो उनको लगता है कि जब छोट चीज बिना पैसा का हम ना दे ली, तो इतना बढ़िया चीज को बिना पैसा कैसे दे सके? तो आपको गाली नहीं, वो अपने को गाली दे रहा है, वो अपने को गाली दे रहा है। कितनी नाचीज जो हर 3 महीने पैदा हो सकती है हमारे खेत में, वो हम बिना पैसा का नहीं दे रहे हैं। आज जो आप जीवन में एक बार पैदा होगी, दोबारा पैदा नहीं होगी, वो इतनी बड़ी चीज किसने बिना पैसा कैसे जरूर ले ले होगी। तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी जिसकी भावना होती है, अगले वाले को उसी रूप में देखते हैं। तो हमें उस सब के बारे में सोचने का नहीं है, हमको बस अच्छा काम करने का है। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो आने वाले समय में लोग उसका समर्थन करेंगे। उदाहरण के तौर पे जैसे अभी कोई पेड़ हमने खेत में लगाया, एक पेड़ खेत में लगाया किसी चीज का, आम का, महुआ का, किसी का, तो जब बीज रहता है वो जब जमीन के अंदर, तो जमीनिया के ऊपर है बोलते हैं, खोद के भीतर बोलते हैं उसको, एक फीट नीचे बोलते हैं। उतना अंतर क्यों डालते हैं? बाहर में तो आराम से निकल जाता है। मैंने उतना अंदर जब डाले हैं तो उसको कष्ट करके निकलना पड़ेगा। ऊपर तो आसानी से जम जाता है, उसको किसी का तो माटी दबाव रहता ही नहीं। तो ऊपर बोएंगे तो जमेगा, जबकि जमना चाहिए, क्योंकि अब दबाव भी नहीं है, खाली निकलना ही है अब ऊपर। इसका मतलब हुआ ये कि जब जिस जमीन में जो ही जमना शुरू करते हैं आप, तो अगल बगल की मिट्टी क्या करती है? उसको दबाने की कोशिश करती है कि निकले ना आते ही, लेकिन वो कहता है कि हम निकाल के मानो, ठीक है? तो वही जमीन उसका विरोध भी कर रही है, और निकलने के लिए जो पोषक तत्व तो चाहिए उसी जमीनिये से वो भी मिल रहा है, तभी तो निकलेगा बाहर, तभी तो जमेगा वो। यानी विरोध करने वाले भी उसी जमीन में हैं, और जमीन से बाहर निकालने वाले भी उसी जमीन में हैं, दोनों उसी बैठे हुए हैं। अगर वो बाहर होकर निकल गया, सिद्ध कर दिया कि तू लाख रोका है, मैं रुका नहीं, देख मैं पेड़ बन गया और आज आम फल गया, और पूरा समाज आम को खा रहा है, जबकि कभी जमने नहीं दे रही थी। तो वही धरती क्या बोलती है कि अब तेरा आम फल रहा है, लोग खा रहे हैं, तो कभी मैं तेरा विरोध करती थी, लेकिन अब आंधी आने दे, तूफान आने दे, अब मैं तुझे उखड़ने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वही धरती अब क्या करेगी? अब आंधी का तो क्या करेगी? उखड़ने से बचाती है। तो क्यों बचा रही है? उस समय क्यों विरोध कर रही थी? क्योंकि विरोध करके देखना चाह रही थी धरती कि तेरे अंदर आम बनने की क्षमता है कि नहीं है, वृक्ष बनने की क्षमता है कि नहीं है। तूने जब साबित कर दिया कि क्षमता है, तो अब मैं साबित करूँ कि तुझे अब गिरने नहीं देंगे। वही धरती दोनों, उसी धरती में दोनों। तो आपके बारे में उल्टा बोलने वाले भी इसी समाज में रहेंगे।
और सीधा बोलने वाले भी इसी समाज में रहेंगे। तो हमारा ध्यान उल्टा बोलने वाले की तरफ नहीं, हमारा ध्यान सीधा बोलने वाले की तरफ होना चाहिए। बस जब सीधा बोलने वाले की तरफ रहेंगे, एक दिन पढ़ेंगे, ऊपर होड़ेंगे और इसका फल समाज को मिलेगा। तब 20-25 साल बाद लोग बोलेंगे। आज क्या लोग बोल रहे हैं? अब कथा कहते हुए लोग जब मार खा रहे हैं, स्टेज से लतिया के भगाए जा रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि अरे भैया ये मौर्य जी सही कर रहे थे, अब हमको समझ में आया है कि क्या मतलब है कि नहीं है। तो पहले आप गाली सुन रहे थे, वो उनके सपोर्ट में खड़े थे, आज वो लात खाए हैं, वो खुद भाग के यहाँ आएंगे। जो एहसास हमें हो गया था वो एहसास उनको आज हुआ है। तो जो पहले करेगा वो गाली सुनेगा, और जो बाद में करेगा वो फिर लौट समझ में आ रहा ना। तो आपको घबराने की जरूरत है, आप सही रास्ते पर हैं। भगवान बुद्ध का मार्ग, सम्राट अशोक का मार्ग, ये लोक कल्याणकारी है, जन कल्याणकारी है, समाज हित में है, समाज के हित में है, आज भी हितकारी है, कल भी हितकारी है और आने वाले समय में भी हितकारी होगा। तो ऐसे मार्ग पर चलने से बाधा अगर पहुंचती है तो हमें सभी मिल करके उस बाधा को दूर करना चाहिए। और जिस दिन बाधा को दूर कर देंगे उसी दिन बधाई आ जाएगी आपको। बधाई हो, बधाई हो।